Hare Krishna. Thank you so much, Aparna Mataji. Hare Krishna. Yeah, yes, Ragini Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा था। प्रभु, इसमें मुझे 2 क्वेश्चन है ये आपके क्लास में। तो जैसे आप प्रभु बता रहे कि दीति माता जो है उनके बारे में बताया कि उनको कैसे मतलब वो भोग होता है कि वो संध्या के समय का, वो हम ऐसे लास्ट क्लासेस से भी सीखते आ रहे हैं। और अभी वो परा भक्ति माता जी ने भी बहुत अच्छे से उसके बारे में सब बताया था, और अभी कल गुरुप्रिया माता जी भी बता रहे थे। तो और जैसे कल इतना अच्छा जया माता जी का क्वेश्चन था, उस पे भी गोपीनाथ प्रभु ने और कुंजेश्वरी माता जी ने बहुत अच्छे से उसको सब मतलब समझाया कि कैसे हमें एक मैरिज लाइफ को हैंडल करना चाहिए। तो जैसे प्रभु आप बोल रहे थे कि एज अ वोमेन हमें अपने हस्बैंड का मतलब सेवा करना चाहिए, तो हम ऑटोमेटिकली मतलब वो वोमेन गोलोक धाम वृंदावन जाते हैं, मतलब भगवान का उनको मर्सी मिलता है। तो प्रभु जैसे अभी आपने बताया कि दीति माता को जैसे वो संध्या के समय वो भोग था, मतलब वो संतान उत्पादन करने का। बट जो प्रभु थे उन वो मतलब मना कर रहे थे प्रभु। तो फिर ये हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु कि हमें मतलब दीति माता जो अपने मतलब बोलते ना हस्बैंड का आज्ञा का पालन, मतलब उनका उनको खुश करने के लिए वो वैसा कर रहे, बट प्रभु तो मतलब मना कर रहे थे ना प्रभु, वो इवनिंग में वैसा करने के लिए। या हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है रागिनी ने। तो एक्चुअली बात सही है कि जो दीति माता जो थी वो चाह रही थी कि उनका जो है यश बढ़े। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना, अगर हम लोग जो पराभक्ति माता जी आई थी, उन्होंने जब क्लास दिया था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। तो उन्होंने अपने को मटेरियल डिजायर और स्पिरिचुअल डिजायर के बारे में बहुत अच्छे उन्होंने बाइफिकेशन करके बताया। डिजायर वही है कि उनका यश बढ़े, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है वो क्या है। तो पहला चीज तो टाइम गलत था, टाइम वाज रॉन्ग। और दूसरा वो जो था लस्ट से, यानी काम से बहुत ही त्रस्त हो गई थी वो। और इसके पहले कुछ श्लोक पहले हम लोग को याद है, वो मतलब इतना भी बोलती है कि जैसे एक पागल हाथी कैसे जो है वो परेशान करता है, वैसे ये मेरा लस्ट है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था, दैट वाज नॉट द फेम। वो अपना लस्ट था उसका, और वो लस्ट के लिए वो ये सब बोल रही थी कि आपका यश बढ़ेगा और आपको पुत्र प्राप्त होगा। सो हर चीज के पीछे इंटेंशन क्या है, ये हम लोग को जो है बहुत अच्छे से समझना चाहिए। भले आदमी समझ होता, नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, कभी कभी आदमी बोलता है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वैसे ही जो था, दीति माता जो था, उसको लस्ट उसको परेशान कर रहा था, और उसका जो डिजायर था बिल्कुल वो मटेरियल था, उन्होंने बताया था। हाँ, एक बात अलग है कि अगर स्त्री को लस्ट होता है तो वो कहाँ जाएगी, तो शी हैज टू गो टू हर हस्बैंड ओनली। और प्रभुपाद जी इसमें लिखते भी हैं कि वो हस्बैंड का काम है, लेकिन वो सही समय पे होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द राइट टाइम। तो इट शुड बी कंट्रोल्ड, और संध्या का समय है तो दे कैन वेट फॉर 2-3 आवर्स मोर, क्योंकि वो जो समय होता है सारे शिव जी के जो भूत गण होते हैं, पिशाच गण होते हैं, वो घूमते रहते हैं, और उस समय ऐसा कोई कार्य करते हैं तो दैट इज नॉट गुड। और हमने देखते हैं कि एक्चुअली उसमें देखते हैं कि कैसे जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, जो कितने असुरी प्रवृत्ति के पुत्र थे वो पैदा हुए। तो इसमें यही समझना चाहिए कि या मतलब हम लोग को अपना कर्तव्य करना है, अपना फैमिलियल ड्यूटीज भी पूरा करना है और भक्ति भी करना है। तो क्या ये करने से मेरे भक्ति में बाधा आएगी, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, अगर वो शास्त्र के खिलाफ है तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, वो हम लोग को नीचे ले जाएगा, वो हम लोग को गलत रास्ते पे ले जाएगा।
भले भी फिर वो यश के लिए हो या मतलब वो बोल रही है आपका फेम बढ़ेगा, लेकिन वो जो है हमारा मुख्य उद्देश्य है भक्ति का, तो वो जो था वो वहाँ पे वो मिसिंग था। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं दैट वाज नॉट करेक्ट। और आई थिंक पराभक्ति माता जी ने ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि कश्यप मुनि ने ऐसे ही मतलब लाइटली बोला उनको, एज ए हस्बैंड उनका कर्तव्य था कि उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल देना चाहिए थे, भाई अभी संध्या का समय है, प्लीज मतलब मुझे गायत्री करना है एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम, ऐसे समय पे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ही ऑल्सो उन्होंने बोला था कि उनके जो थे ही गॉट कैरिड अवे। तो एंड अब देखते हैं फिर उससे उसके हुआ क्या। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक प्रकार का लीला भी है। हम लोग पूरी तरह से दीति माता को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं जय और विजय जो थे उन्होंने उनको श्राप मिला था कि वो तीन राक्षस का जन्म जो था उनको लेना था। तो एक प्रकार से भगवान का ही जो था उसमें ये लोग सब सहायक हैं, वो लोग उसे कर रहे हैं। लेकिन एज ए लेसन, एज ए वैष्णव हम लोग को इसमें से ये सीखना है कि फर्स्ट थिंग जो शास्त्रों के जो प्रमाणित है, शास्त्रों में दिया गया है, आर वी एक्टिंग एज पर दैट? अगर वो नहीं है तो हम लोग को नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन माय डिवोशनल सर्विस, ये जो मैं कार्य करने वाला भले भौतिक हो, हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन है या आई वांट टू यूज द लक्ष्मी फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड? ये बहुत जरूरी है हम लोगों को। ये भाई भले हम लोग 100% नहीं यूज करते हैं, लेकिन हम लोग जितना हो सके हम लोग उसको भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं हम। लेकिन जो 100% उसको जो है बार में, डिस्को में, पब में, मॉल में खर्चा कर रहे हैं, तो दे आर टोटली रॉन्ग। तो ये एक जो है हम लोग को इस बात का क्लैरिटी होना चाहिए एंड वी शुड बी इंटेलिजेंट टू यूज अवर ब्रेन्स कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ ना कि हर कार्य मतलब एक जो होता है एक इमोशंस के साथ हो। सडनली कोई स्पर ऑफ द मोमेंट एक इमोशन आ गया, जैसे कुछ लस्ट आ गया या गुस्सा आ गया, और तुरंत उस पर एक्ट नहीं करना है। वी शुड थिंक कि क्या ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर गलत काम करेंगे तो हमको नीचे ले जाएगा। तो ये एक चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है हम लोग को। हरे कृष्णा।